हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, अगर आप लोग का भी एडमिशन जुलाई 2024 सेशन में हुआ है और आप लोग असाइनमेंट अपना जून 2025 सेशन के लिए सबमिट करने वाले हो, जून 2025 एग्ज़ाम के लिए आप लोग अपना असाइनमेंट सबमिट करने वाले हो, तो आप सबको पता है कि आपका असाइनमेंट सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा मार्च 2025 से। मान लीजिए कि आपका एडमिशन जुलाई 2024 सेशन में कभी भी हुआ है, अगस्त में भी हुआ हो सकता है, सितंबर में भी, अक्टूबर में भी, कभी भी आपका एडमिशन हुआ है तो आपका सेशन जुलाई 2024 है और आप लोगों का असाइनमेंट मार्च 2025 में सबमिट होगा। तो उसके लिए कौन सा असाइनमेंट बनाना है, कौन सा डाउनलोड करना है, आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बहुत अच्छे से एक एक चीज़ बता देंगे। ये सारे ही प्रोग्राम के लिए हम बताने वाले हैं। अगर आपका बीए है या बीए ऑनर्स है, बीए एम, बीएससी जी, बीएससी एम, कोई भी प्रोग्राम है, मान लीजिए कि आपका एमए भी है, कोई भी प्रोग्राम है, एमकॉम है, सबके लिए हम आपका असाइनमेंट के बारे में बता देंगे। बहुत सारे लोगों के मन में एक आध डाउट रहता है कि जैसे कि सेमेस्टर बेस्ड जो प्रोग्राम है उसके लिए क्या है। तो देखिए, सेमेस्टर वाइज मान लीजिए कि आपका एमकॉम है तो एमकॉम सेमेस्टर वाइज होता है। तो अगर आप 6 महीने पे अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिए हो तो बढ़िया बात है, नहीं तो आपको दोबारा अब सबमिट करना होगा। और इस वीडियो में हम एक चीज़ और आपको समझा दे रहे हैं कि अगर आपका एमकॉम है या कोई भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो जिनका अभी री रजिस्ट्रेशन होगा उनका भी असाइनमेंट सबमिट होगा जनवरी 2025 में। जिनका री रजिस्ट्रेशन होगा सेमेस्टर वाइज जो प्रोग्राम है उसके लिए भी आपको असाइनमेंट मार्च में ही सबमिट करना होगा। मार्च अप्रैल मई तक सबमिट होता है तो आपको करना होगा। बाकी हम ईयरली प्रोग्राम का भी बता दे रहे हैं जिनका जुलाई 2024 सेशन है। तो चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ें बताएं। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इसमें आपको स्टूडेंट सर्विसेज में जाना है। यहाँ पे जैसे ही जाइएगा तो आपको एक नीचे में ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड्स का, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड्स पे क्लिक करोगे तो बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें से आपको ओल्ड असाइनमेंट्स पोर्टल पे क्लिक करना है। फिलहाल बहुत सारा असाइनमेंट आपको इसी पे दिख रहा है, हो सकता है कि जो आगे में अपडेट हो वो न्यू वाले पे होगा, जैसा कि हम आपको अभी दिखा दे रहे हैं। जैसे कि आप देखिएगा ये न्यू वाला है, न्यू वाला ये थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है पर इसमें बहुत कम असाइनमेंट है, तो आप लोग इसमें भी देख सकते हैं जो वहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो फिलहाल हम आपको पीछे जाके ओल्ड वाले पे दिखाते हैं। तो आप इस पर क्लिक करोगे, मान लीजिए कि आपका बैचलर डिग्री का कोई भी प्रोग्राम है तो आप बैचलर डिग्री पे क्लिक करोगे। हम आपको CBCS प्रोग्राम का दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे BAG लिखा है पर ये सारे ही CBCS प्रोग्राम के लिए भी इसमें आपको असाइनमेंट देखने मिल जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल के लिए बता दे रहे हैं, BSc जी, BSc M, ये सब CBCS वाला प्रोग्राम है तो इसमें BAG का भी मिलेगा, BAM का भी मिलेगा, बहुत सारा CBCS प्रोग्राम का आपको असाइनमेंट देखने मिल जाएगा। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको कैसे समझ आएगा कि आपका ही असाइनमेंट है या नहीं है। तो इसमें आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो 2 सेशन के लिए है, जिनका एडमिशन जुलाई 2024 में हुआ है उनके लिए भी है, जिनका एडमिशन जनवरी 2025 में होगा उनके लिए भी। अब ये कैसे होगा, हम आपको 1-2 असाइनमेंट हर सेशन का डाउनलोड करेंगे फिर आपको दिखाएंगे, तब आपको समझ आएगा। तो चलिए हम आपको एक पहले नंबर वाला ही ये असाइनमेंट हिंदी मीडियम में डाउनलोड करके दिखा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों मीडियम में अवेलेबल है। चलिए हम आपको ये ओपन करके दिखा रहे हैं, ऐसे क्लिक हो जाएगा तो डाउनलोड हो जाएगा। अब ये ओपन कर रहे हैं हम, अब आपको इसमें समझ आएगा। हम आपको एक दो असाइनमेंट दिखा देंगे जिससे आप पूरा समझ जाओगे। तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पे सामने में ही लिखा होगा कि ये जुलाई 2024 और जनवरी 2025 दोनों ही सेशन के लिए है। इसका मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसे सेशन से है कि ये दोनों सेशन में जिनका एडमिशन हुआ है वो इसको जमा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें और भी चीज़ रहता है जिसको आप देखिएगा, हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जिनका भी एडमिशन जुलाई 2024 में हुआ है वो 31 मार्च 2025 तक सबमिट कर सकते हैं। अगर ये डेट एक्सटेंड होगा तब भी आप इसको सबमिट कर सकते हैं। और जिनका एडमिशन जनवरी 2025 में हुआ है वो 30 सितंबर तक कर सकते हैं 2025 में, और ये डेट एक्सटेंड होता है तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ आ रहा होगा। तो ये BAG, BSc M इन सब प्रोग्राम के लिए। चलिए हम आपको 2 चीज़ और समझा दे रहे हैं।
तो देखिए, जैसा कि आपको समझ आ गया, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि बहुत सारा पेपर उनका नहीं मिल रहा है, जैसे कि साइंस का है तो ये तो बीएजी का है, पर यहाँ पे भी मिलेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट कोड आपका सेम होना चाहिए, बस सब्जेक्ट कोड से मतलब होता है असाइनमेंट का। अगर अलग जगह भी मिलता है तो सेम ही रहेगा, तो इतना दिमाग नहीं लगाना है। जैसे कि आप इसमें एक देखोगे तो BEVAE 181 यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप कैसे डाउनलोड करोगे, तो यहाँ तो है नहीं, तो अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि अब ये नहीं है तो ये तो सबमिट कैसे होगा। तो ये अलग जगह भी आपको मिल जाए कहीं से तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कोड सेम है तो असाइनमेंट सेम ही होगा। चलिए हम आपको ये भी दिखा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बीए और बीए ऑनर्स का आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रोग्राम है आप इसमें से सर्च कर लोगे, मिल जाएगा, दिक्कत वाला बात नहीं है, कहीं से मिल जाए डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको सर्च करने पे मिल जाएगा। अब सर्च कैसे करना है तो उम्मीद करते हैं आपको ये पता होगा। तो यहाँ पे जैसे ही आओगे, फाइंड इन पेज का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ से आप कोई भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक सर्च करके दिखा रहे हैं BPSC, तो BPSC का जितना भी पेपर है आ जाएगा। मान लीजिए कि मेरा BPSC 105 है तो 105 सर्च करेंगे तो 105 आ जाएगा। नीचे देखिए यहाँ पे BPSC 105 शो हो गया, ये BPSC 105 है, तो क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सर्च करने का भी हम आपको बता दिए हैं। अब पीछे आते हैं, एक एक चीज़ और हम आपको समझा दे रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका 4 ईयर का कोई प्रोग्राम है तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए BAM यहाँ पे लिखा है तो ज़रूरी नहीं है कि जो इसमें असाइनमेंट हम दिखाएं वो नहीं सबमिट होगा। तो यहाँ पे भी आप क्लिक करोगे तो वही सेम चीज़ मिलेगा, कोई ज़्यादा अंतर आपको देखने नहीं मिलेगा। तो यहाँ से भी आप ये सब असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप ये नीचे देख पा रहे हो, बहुत सारा असाइनमेंट आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो आराम से आप लोग कहीं से भी डाउनलोड कीजिए, बात वही है। अब यहाँ से पॉलिटिकल साइंस का, जैसे कि हम आपको एक असाइनमेंट दिखा रहे हैं BPSC 101, हम आपको दिखाएंगे तो आपको समझ आएगा। BPSC 101 पॉलिटिकल साइंस का है, ये डाउनलोड कर लीजिए हिंदी मीडियम में। तो उम्मीद करते हैं ऐसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिए, वही चीज़ है, सेम है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये तीनों के लिए है। BAPSH जो पुराना प्रोग्राम है, BAFPS जो नया प्रोग्राम है, BAM जो जनरल डिग्री का प्रोग्राम है, सब के लिए एक ही होता है। तो कहीं कोई आपको दिक्कत ही नहीं है, कोई सा डाउनलोड कीजिए, आप सबमिट कर पाओगे। तीनों ही प्रोग्राम के लिए होता है, इसमें कोई भी ऑनर्स है आपका, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ आ रहा होगा। डेट भी आप देख लीजिए, जुलाई के लिए ये है और जनवरी 25 के लिए ये है, वैसे ही करके रहता है। अब चलिए एक दो चीज़ और हम आपको समझाते हैं। तो ये 4 ईयर का भी आपको समझ आ गया। देखिए दोस्तों, आपके मन में एक डाउट होगा कि ये जनवरी 2024 सेशन लिखा हुआ है, तो आप लोगों के मन में एक आध डाउट रह गया होगा कि ये शायद कुछ गड़बड़ है या जो भी है, पर हम आपको असाइनमेंट डाउनलोड करके दिखा दिए कि कैसे क्या कुछ है। जैसा कि आप ये देखिए, यहाँ पे जनवरी 2024 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये हम एक डाउनलोड किए थे, हम आपको ओपन करके दिखा दे रहे हैं फिर से कि ये सिर्फ जनवरी 2024 के लिए नहीं है, आगे के लिए है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जुलाई 2024 और जनवरी 2025। इसमें आपको नहीं जाना है कि ये गड़बड़ है, आपको अंदर से डाउनलोड करके डेट देखना है। एक आध और हम आपको दिखा रहे हैं तो समझ आएगा, जैसे कि ये एक और डाउनलोड करके दिखा रहे हैं, ये डाउनलोड हो जाएगा, इसमें आपको डेट दिखाई देगा। तो आपको डाउनलोड करने के बाद ही असली चीज़ पता चलेगा। तो ये वाला असाइनमेंट आप देखोगे ना तो इसमें आपको समझ आएगा कि ये वाला जो असाइनमेंट है ये जनवरी 2024 के लिए है, सिर्फ जनवरी 2024 के लिए है। तो ये आपका सबमिट नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है, असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर। अब ये असाइनमेंट डाउनलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपको डेट देख के ही डाउनलोड करना है। कुछ पेपर को अपडेट किया गया है, कुछ को नहीं किया गया है। तो डाउनलोड करने के बाद आपको डेट देख लेना है कि कौन कौन सा नया है, कौन कौन सा पुराना है, कौन कौन सा आपके लिए वैलिड है, कौन सा नहीं है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब हम आपको एक चीज़ दिखाए थे, जो कि यहाँ से हम डाउनलोड करके आपको दिखाए थे, एक पेपर BPSC 101। अब हम आपको एक चीज़ और दिखा रहे हैं, यहाँ से सेम पेपर डाउनलोड करके हम आपको दिखा रहे हैं BPSC 101। देखिए ये रहा BPSC 101, हिंदी में ही डाउनलोड किए थे, फिर से हम डाउनलोड कर रहे हैं। अब आप देखोगे तो समझ आएगा। अब आप देखिए सेम पेपर डाउनलोड हो क्या है, वही हम आपको दिखाए थे BAPSH, ये सब चीज़। तो आपको बस इतना मिलाना है कि सब्जेक्ट कोड जो ये है ना, ये सब्जेक्ट कोड सही होना चाहिए। सब्जेक्ट कोड सही होने के बाद आपको एक दो चीज़ और देखना होता है, सब्जेक्ट कोड और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, हम दिखा रहे हैं डेट, ये वाला डेट,
कहीं कहीं डेट अलग अलग भी होता है, पर आपको ध्यान रखना है कि 31 मार्च हो या 30 अप्रैल हो, 2025 में होना चाहिए, 2024 का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सेशन भी लिखा गया है जुलाई 2024 जनवरी 2025, ऐसे इस चीज़ को मिला लेना है सारे ही पेपर के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। एक ही असाइनमेंट था, हम दिखा दिए आपको, वो डेट देख के डाउनलोड करना है। अब आपके मन में सवाल होगा, उम्मीद करते हैं कि साइंस भी आप समझ गए हो कि यहाँ से मान लीजिए कि आपका न्यू कोई भी प्रोग्राम है या जो भी है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे बीकॉम के लिए। अब सब्जेक्ट कोड से ही होता है, मान लीजिए कि आपका कोई भी कोड है तो यहाँ से आप सर्च करोगे तो ये 25 तक के लिए है, 24 25। अब इसमें से एक हम आपको डाउनलोड करके दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि आपका 20 US 183 अब हिंदी मीडियम में डाउनलोड करके दिखा रहे हैं। तो चलिए ये डाउनलोड हो गया। अब आप इसमें जाओगे तो इसमें भी आपको देखना है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये सब्जेक्ट आपको मिल जाता है दोनों ही पेपर में। मान लीजिए कि आपका BA ऑनर्स है तो भी ये आपको देखने मिल जाता है। सिर्फ ये कॉमर्स का सब्जेक्ट नहीं है, CBCS में आप कोई और भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो मान लीजिए आपका BA का कोई प्रोग्राम है तो भी आप यहीं से डाउनलोड करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक वैलिड है, यानी कि 2025 का जो जून में एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये वैलिड है, ऐसे भी लिखा होता है। तो वैलिड का भी डेट देखिएगा कि इसके बीच में वैलिड है, इसका मतलब ये दोनों सेशन के लिए वैलिड है, जनवरी 2024 और जुलाई 2025। पर ये जनवरी 2025 के लिए वैलिड नहीं है। तो ये बस जून में जो एग्ज़ाम होगा वहीं तक आप इसको सबमिट कर पाओगे। तो ये चीज़ भी आप मिला लीजिएगा, किसी किसी में ऐसे रहता है। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। अगर आपका BCom जी है तो मान लीजिए आपका साइंस का भी कोई सब्जेक्ट है तो वो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा नीचे में, ये रहा। यहाँ पे आप BSc जी में चले जाओगे, यहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये लोग अपडेट नहीं किए हैं। यहाँ पे अभी आपको दिखाई दे रहा है कि ये 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर तक है। तो ये आप डाउनलोड करोगे तो सबमिट नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए, ये अभी आपका वैलिड नहीं है, ये अपडेट जल्दी किया जाएगा। फिलहाल हम एक आपको डाउनलोड करके दिखा रहे हैं तो समझ आ जाएगा। चलिए एक डाउनलोड करके दिखा रहे हैं, इसके अंदर क्या लिखा रह रहा है तो ही पता चलेगा। तो फिलहाल आप देखिए 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2024 तक वैलिड है, यानी कि आपका एग्ज़ाम जून 25 में होने वाला है। तो ये वैलिड नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये भी चीज़ आप समझ गए होगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कुछ चीज़ है, ये अपडेट कर दिया जाएगा, आपको फ़िक्र करने का ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी आपका अपडेट हो जाएगा। जो भी आपको जहाँ मिल रहा है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी और भी जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आपका जो भी पेपर है आप डाउनलोड कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका BCA न्यू है तो आप BCA न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जुलाई 2024 और जनवरी 2025 दोनों ही सेशन का ये है, तो आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। ध्यान रखिएगा ये BCA न्यू है, BCA का असाइनमेंट 6 महीने पे सबमिट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप सितंबर में जो किए थे, अब आपका फिर से जनवरी 2025 में री रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, या अभी आप नहीं किए होगे तो आपका फिर से मार्च में सबमिट होगा। तो ये आप डाउनलोड करके सबमिट कर सकते हो। धीरे धीरे यहाँ भी अपडेट कर दिया जाएगा और भी पेपर जो बाकी होगा। तो ये चीज़ समझ आ गया। अब हम आपको मास्टर डिग्री का बता देते हैं। आपको मास्टर डिग्री प्रोग्राम में जाना है। अब यहाँ से आप कोई भी डाउनलोड कर लीजिए, जैसे कि MA पॉलिटिकल साइंस एक हम आपको बता रहे हैं, इससे आप समझ जाओगे। MA पॉलिटिकल साइंस पे आओगे तो यहाँ पे ही आपको दिखाई दे देगा कि ये 2025 तक के लिए है, 24-25। एक कोई सा हम फर्स्ट ईयर का ही डाउनलोड करके दिखा दे रहे हैं हिंदी का, इसमें आपको सारा मिल जाता है। तो ये देखिए जैसे ही डाउनलोड होगा इसमें आपको सारा असाइनमेंट देखने मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा सीधा देखोगे कि जुलाई 2024 सेशन में जिनका एडमिशन हुआ है 31 मार्च तक सबमिट कर पाओगे स्टडी सेंटर पे, और जिनका जनवरी 2025 में एडमिशन हुआ है होगा मतलब वो सबमिट कर सकते हैं 30 सितंबर तक 2025 में। बाकी डेट आगे पीछे होते रहता है, मतलब आगे बढ़ते रहता है, तो उसके लिए अलग बात है। जैसे कि 31 मार्च लिखा हुआ है तो ये 31 मार्च नहीं है, डेट एक्सटेंड होगा। मान लीजिए कि अप्रैल में भी सबमिट लेंगे, मई में भी लेंगे, तो आप इसको जमा कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक एक चीज़ हम डिटेल में आपको सारे प्रोग्राम का समझा दिए। बाकी कुछ बाकी रह गया हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बाकी और सारा प्रोग्राम का हम एक एक करके वीडियो बना देंगे, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन सब के लिए
पीजी डिप्लोमा जो भी होता है, इन सारे प्रोग्राम के लिए हम बता देंगे वीडियो बना के। ऐसे आप क्लिक करके आप देख के प्रोग्राम वाइज डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।